सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। अभी तो घरों में शाम के दिए जले भी नहीं थे और किसी के घर का चिराग बुझ गया। गांव वालों के सामने ही लाश पड़ी थी, पर वो बेबस थे। चाहकर भी वो शीतल को नहीं बचा पाए। दीवान परिवार विषमगढ़ गांव का सबसे धनवान परिवार था। इसी गांव में भूत प्रेत का डर लगातार लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। रोज रात को गांव का एक बच्चा गायब हो जाता और दूसरे दिन उसकी लाश गांव के जंगलों में से मिलती, जिसकी हालत बहुत डरावनी होती थी। बच्चों के शरीर में से खून पूरी तरह से चूस लिया जाता था और तो और उनके शरीर से उनका दिल किसी ने फाड़ के निकाल लिया था। ऐसा कई पहली बार नहीं हो रहा था। शीतल की मौत गांव के तीसरे बच्चे की मौत थी, पर आलीशान घरों में रहने वालों को गरीब लाचार प्रजा के बारे में क्या पता। दीवान सूर्य प्रताप अपनी बेटी की लाश के बाजू में खड़े थे। वो गुस्से में बोले, ये सब किसने किया? किसने मारा मेरी बेटी को? शीतल के पास खड़ी हुई भीड़ एकदम शांत थी। कोई दीवान के सवाल का जवाब देने को राजी नहीं था। तब गांव का एक आदमी सामने आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, पता नहीं दीवान साहब, घंघोर अंधेरी रात में अपने पेट की भूख शांत करने वो शैतान जंगलों में से कहां से शिकार की खोज में आता है। काफी दिन पहले मेरे पड़ोस में रहने वाले लखन के बेटे की लाश मिली थी, जिसकी छाती चीर के किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। उसके बदन में खून का नामो निशान नहीं था। ऐसे भूतिया कहर में सामान्य इंसान भले कैसे जी सकता है। तभी नटवर बोला, हाँ दीवान साहब, 2 दिन पहले मैं जंगल के रास्ते से गांव की ओर आ रहा था। तब मैंने विषमगढ़ और त्रिमुख गांव को जोड़ते जंगलों में खून की बूंदें देखी। सामने दूर एक काली अंधेरी गुफा थी, जिसके बाहर अनगिनत चमगादड़ थे। सुबह सुबह कुत्ते अक्सर वहां भौंका करते हैं। इनके पीछे जरूर कोई राज है। कई बार हमने जंगलों में आग लगा देने के बारे में सोचा, पर अगर जंगल ही नहीं रहे तो हम कहाँ रहेंगे। गांव वालों की बातें सुनकर दीवान साहब बोले, पर इन सबके पीछे कौन है? तब गांव का पुराना सरपंच दुखिया सिंह आता है। वो कहता है कि इन सबके पीछे और कोई नहीं, तांत्रिक जटाशंकर ही है। गांव में जब अंधकार छा जाता है, तब वो अपने आका शैतान के लिए बलि लेने निकल पड़ता है। मासूम बच्चों को मार के अपने शैतान मालिक को उनका खून पिलाता है। शैतान का नाम सुनकर गांव वालों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। मैं सच कह रहा हूं, वो खून का प्यासा बच्चों का खून पी के और उनके दिल खा के शक्तिशाली बनना चाहता है। वो और कोई नहीं, खूनी ड्रैक्युला ही है। कहाँ रहता है वो तांत्रिक और उसका मालिक? त्रिमुख और विषमगढ़ गांवों को जोड़ते हुए जंगलों की गुफाओं में वो तांत्रिक और उसका मालिक रहता है। आज रात को कोई नहीं सोएगा। आज ही उस तांत्रिक को रंगे हाथ पकड़ेंगे। दीवान सूर्य प्रताप ने सबको आदेश दिया। गांव वालों ने तांत्रिक के लिए एक जाल बिछाया। गांव का एक बच्चा अकेले जंगल में गया। उनके पीछे पीछे दीवान और बाकी गांव वाले छिप छिप के चल रहे थे। काली अंधेरी रात में जंगल वैसे तो बहुत सुंदर दिख रहा था, पर उसके गर्भ में कई रहस्य दुबक के बैठे थे। झरने के पानी की आवाज पर्वत के साथ टकरा के एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। भूखे सियार और भेड़िए अपने डरावनी आवाज निकाल के कुछ संदेश दे रहे हो, ऐसा लग रहा था।
परंतु विषमगढ़ की सीमाओं के बाहर जाते ही सभी तरह की आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। त्रिमुख गांव का जंगल एकदम सुनसान था। आसपास से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। जगह जगह पर नर खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। आगे कुछ झाड़ों पे पत्तियों की जगह पर चमगादड़ अपना डेरा जमाए लटके थे। ऐसे डर भरे माहौल में भी वो बच्चा बिना डरे आगे चल रहा था। अचानक ही एक पेड़ के पीछे से तांत्रिक बाहर निकला। उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और अपने वश में कर लिया और फिर वो आगे आगे चलने लगा। गांव वाले लोग तांत्रिक का पीछा करने लगे। वो देखना चाहते थे कि जटाशंकर तांत्रिक उस बच्चे को कहाँ लेके जा रहा है। थोड़ी ही देर में वो तांत्रिक उस बच्चे को लेकर एक अंधेरी गुफा में चला गया। दीवान सूर्य प्रताप ने अपना खंजर निकाला और बाकी गांव वालों के साथ उस गुफा में अंदर घुसे। रात के काले बादलों ने चंद्रमा के प्रकाश को ढक दिया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। गुफा के अंदर गहरी सीढ़ियां थी। अंदर आंख को भी जमा दे ऐसी ठंड थी। अचानक हुई वो तांत्रिक उनकी आंखों से ओझल हो गया। जहरीले सांप, बिच्छू, अजगर जैसे खतरनाक जीव अक्सर उनके सामने आ रहे थे। पूरी गुफा में मानवीय कंकाल और नरमुंड जैसे तैसे बिखरे पड़े थे। तभी दीवान को दूर एक अग्नि प्रज्वलित होती हुई दिखाई दी। वो तांत्रिक उस अग्नि में खून डाल रहा था और कुछ मंत्र बोल रहा था। वो बच्चा उसके पास में बेहोश पड़ा था। पास में एक बड़ा सा कॉफिन था। ए अजीमो शान शैतान, जागो जागो, रात हो चुकी है, अपनी प्यास बुझाओ, जागो। रुक जाओ शैतान के पुजारी, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। दीवान सूर्य प्रताप ने अग्नि बुझा दी। इससे वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया। मूर्ख, ये तूने क्या किया? अब ड्रैक्युला तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम में से कोई नहीं बचोगे। अचानक ही उस कॉफिन का ऊपरी भाग धीरे धीरे से खुलने लगा। उसमें से एक शैतान बाहर निकला जिसका मुंह पूरी तरह से सड़ा हुआ था। आंखें लाल लाल, दांत बाहर निकले हुए थे। रात हो गई है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तभी सभी गांव वालों ने उस ड्रैक्युला पर जलती मसाले फेंकी और अचानक से ही दीवान ने ड्रैक्युला के सीने में खंजर दबा दिया। तभी वो शैतान वापस कॉफिन में सो गया और तांत्रिक जटाशंकर उसे लेके घोड़ा गाड़ी से भागने लगा। सभी गांव वाले उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे एक बड़ा सा झरना था। तांत्रिक ने वहां घोड़ा गाड़ी रोकी और कॉफिन को नीचे उतारा और उसे झरने में बहाने ही वाला था कि तभी वहां गांव वाले आ गए। पकड़ लो उसे। रुक जाओ शैतान के पुजारी, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम ड्रैक्युला की मौत का राज कभी नहीं जान पाओगे। अगर तुम ड्रैक्युला को मारना चाहते हो तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी जान कहाँ है। उसकी जान उसके सर में है। अगर तुमने उसका सर जला दिया तो समझो को शैतान भी जल गया। तभी शैतान कॉफिन से बाहर निकला। उसने अपना सर अपने ही धड़ से अलग कर दिया और हवा में उड़ गया। पर जाते जाते वो गांव वालों से कहा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। तुम लोगों पर मेरा कहर कभी खत्म नहीं होगा। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसका कटा हुआ सर झरने में गिर गया। गांव वालों ने कहा, दीवान साहब,
इस तांत्रिक को मार डालो, वरना ये वापस उस ड्रैक्युला को जिंदा कर देगा। आप लोग ठीक कहते हैं, खत्म कर दो इसे, जला के खाक कर दो गांव के चौराहे पे। गांव वालों ने तांत्रिक जटाशंकर को जला दिया और तब से ही वहां मौत के किस्से बंद हो गए। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुम्हें और भी जीना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय बजरंग बली। नमस्कार जोगी ठाकुर। नमस्कार पंडित जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ठाकुर जी। ये फटाकों का शोर सुन रहे हैं आप? आज गांव में बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। हाँ पंडित जी, बजरंग बली हमारे गांव को हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रखे। ठाकुर साहब, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। क्या क्या बात है धर्मेश, क्या हुआ? ठाकुर साहब, दीवान के जंगलों की हद में एक छोटे बच्चे की लाश मिली है। क्या? किस बच्चे की? जल्दी चलिए ठाकुर साहब, जल्दी चलिए। हाँ, जल्दी चलो। ये सब कैसे हुआ? किसने मारा इस बच्चे को? क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मैंने क्या पूछा? ये सब कैसे हुआ, वो भी दीपावली जैसे शुभ अवसर पर? ठाकुर साहब, मैं जब त्रिमुख और विषमगढ़ गांव के बीच वाली छोटी सी घाटी बरूना से वापस आ रहा था, तभी मुझे इस बच्चे की लाश मिली और मैंने आपको तुरंत ही खबर दे दी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तभी उस बच्चे के पिता शैलेंद्र वहां आ जाते हैं और अपने बच्चे की लाश को देखकर फूट फूट को रोने लगते हैं। अरे मुन्ना, ये सब क्या हो गया मुन्ना? अरे मुन्ना, क्या हो गया ये? तभी दूसरी ओर से ऊंचे मंदिर के छोटे महंत जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की मौत नहीं हुई, इसकी बलि दी गई है किसी कारणवश। किसी और को जिंदा करने के लिए इसकी बलि दी गई है। आपको कैसे पता महंत जी? बच्चे के शरीर को ध्यान से देखो। इसके शरीर पर शैतान को बलि देने से पहले बलि स्वीकारने के लिए विनती लिखी गई है, वो भी शैतान को। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बच्चे की बलि ही दी गई है। पर यह बलि कौन दे सकता है? बरूना घाटी तो बरसों से वीरान है। वहां कौन होगा जिसने ये काम किया होगा? विषमगढ़ गांव की बर्बादी और मेरे मालिक की जिंदगी, यही मेरे जीवन का मकसद है। जितनी रोशनी जलानी है जला लो गांव वालों। जब मेरा मालिक जिंदा होगा तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। दीवान के जंगलों के पास विषमगढ़ और त्रिमुख गांव के बीच की छोटी सी घाटी बरूना की एक सुनसान अंधेरी गुफा में तांत्रिक सिंधु शंकर ने प्रवेश किया। आसपास कई बच्चों की बिना धड़ की लाशें पड़ी हुई थी, जिनके सरों की बलि दी थी, और आज सिंधु शंकर एक और बच्चों की बलि देने की कोशिश कर रहा था। बस अगली अमावस की रात को एक और बच्चे की बलि मेरे आका को दी जाएगी, फिर वो पुनः जीवित हो जाएंगे।
और मेरे भाई जटाशंकर की मौत का बदला लेंगे। याद है मुझे आज भी वो रात जब उन गांव वालों ने मेरे भाई को चौराहे पर जिंदा जला दिया था। पर बस अब कुछ ही दिन फिर विषमगढ़ गांव पे मौत का मातम छाएगा। अच्छा, तो ये सिंधु शंकर उस जटाशंकर का भाई है और वो ड्रैकुला को फिर से जिंदा करना चाहता है। अगर वो जिंदा हो गया तो पूरे गांव पर कहर की तरह बरसेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी जाके चूकी ठाकुर को सब बताता हूं। परौन जी भागते भागते अपनी आंखों देखी दास्तान गांव वालों को बताने ही जा रहा था कि तभी विषमगढ़ गांव की सीमा पर शैलेंद्र उसे रोक लेता है। परौन जी, वही रुक जाओ। कहां से आ रहे हो तुम? शैलेंद्र, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत का रहस्य पता चल गया। वो सिंधु शंकर ही ये सब कर रहा है। सिंधु शंकर? कौन? वही जटाशंकर का भाई, जिसे हमने गांव की चौखट पर जिंदा ही जला दिया था। क्या उसने मेरे बेटे की बलि दी थी? कहां देखा है तुमने उसे? मुझे बताओ, तुमने उसे कहां देखा है? बरूना घाटी की अंधेरी गुफाओं में। अच्छा, तो वो वहां छुप के बैठा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं उसे जिंदा जला दूंगा। उसके मालिक के साथ मैं उसे आज ही खत्म कर दूंगा। नहीं शैलेंद्र, वो बड़ा भयानक है। तुम अकेले वहां मत जाओ। शैलेंद्र परौन जी की कोई बात नहीं सुनता और सिंधु शंकर को मारने अंधेरी गुफाओं की ओर भागने लगता है। अरे गांव वालों, ठाकुर जी जल्दी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। थोड़ी ही देर में परौन जी के आसपास गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्या बात है परौन जी, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? परौन जी, वरुणा घाटी में उसने जो देखा वो सब जोगी ठाकुर और गांव वालों को बता देता है। क्या शैलेंद्र अकेला ही अंधेरी गुफा में चला गया? तुमने उसे रोका नहीं? मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। उसके सर पे खून सवार था कि वो सिंधु शंकर को मार ही डालेगा। ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी। पहले हमें उसे बचाने अंधेरी गुफा में जाना चाहिए। वो जरूर अपने बेटे की मौत का बदला लेने वहां गया है। सभी लोग शैलेंद्र को ढूंढने वरुणा घाटी की अंधेरी गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। पर घाटी की हद में ही उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां झाड़ियों में शैलेंद्र की लाश पड़ी हुई थी। सभी लोग तुरंत ही गुफा के अंदर जाते हैं, पर वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। गुफा के बीचों बीच एक आग जल रही थी। लगता है कि वो जान गया होगा कि हमें पता चल गया है कि उसका ठिकाना अंधेरी गुफा है और मौका देखते ही वो यहां से भाग गया। हाँ जोगी ठाकुर, वो कुछ बलि देने की बात कर रहा था। वो इस अमावस की रात को एक बच्चे की बलि देने वाला है और अगर उसने बलि दे दी तो ड्रैकुला वापस जिंदा हो जाएगा। हाँ परौन जी, तुम ठीक कहते हो, पर हमें ड्रैकुला को जिंदा नहीं होने देना है। वो तांत्रिक सिंधु शंकर वरुणा घाटी से कहीं और नहीं जाने वाला है। उसे ढूंढो, और वो भी अमावस से पहले। वो यहीं कहीं वरुणा घाटी में छुपा बैठा होगा। इस अमावस से पहले हमें सिंधु शंकर और ड्रैकुला दोनों को खत्म करना होगा, वरना विषमगढ़ ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। एक ऐसी विपत्ति जिसे कोई नहीं सुलझा पाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हूं को डरना। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। क्या बात है ठाकुर जी, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ पंडित जी, आज की रात सच में भारी है। अगर आज हमने उस तांत्रिक को नहीं रोका तो विषमगढ़ पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। मैं जानता हूं ठाकुर साहब, परंतु होने को कौन टाल सकता है। ऐसा न कहे पंडित जी, ड्रैकुला की जिंदगी होनी नहीं अनहोनी है। एक ऐसी अनहोनी जिससे कोई नहीं बच पाएगा।
सालों पहले हमारे बड़े भाई दीवान जी ने उस तांत्रिक के भाई जटाशंकर को पकड़ा था और उसे जिंदा जला दिया था। आज वैसा ही काम मुझे भी करना है। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। तथास्तु ठाकुर जी। ठाकुर साहब जल्दी चलिए। मैंने उस तांत्रिक सिंधु शंकर को ढूंढ लिया है। वो शैतान मीना खड़की के पास के बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। अच्छा, और क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे वो सिंधु शंकर अपने पूर्ण तांत्रिक रूप में बैठा हुआ था। पास में एक भयानक लाश पड़ी हुई थी और वो शैतान एक मासूम बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहा था। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बलि दे उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। जल्दी चलो वहां। हे बजरंग बली, रक्षा करना। शैतानस्य जीवतस्य समय आगतम। हे सर्वशक्तिमान राक्षक स्वामी, यज्ञम बलि स्वीकरोतु तथा मम स्वामिने च जीवित करोतु। मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी बलि को स्वीकार करता हूँ और मेरी शक्तियों से रक्त पिशाच ड्रैकुला को जीवन देता हूँ। पर याद रखना, जिस दिन इसका सर जल जाएगा उस दिन के बाद ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। तभी उस भयानक लाश में शक्तियां समाने लगती है और देखते ही देखते वो शैतान ड्रैकुला जीवित हो जाता है। जोगी ठाकुर भागते भागते बरुणा घाटी के बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहां तो वो शैतान जिंदा हो चुका था। सिंधु शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी ड्रैकुला जोगी ठाकुर को पकड़ लेता है और उनकी गर्दन पर अपने दांतों से वार करता है और उनका खून पी लेता है और देखते ही देखते जोगी ठाकुर की आंखों से खून निकलने लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो शुरुआत है विषमगढ़ वालों, अभी तो पूरा गांव बर्बाद होगा। जोगी ठाकुर का मृतदेह गांव वालों के सामने पड़ा था। वहां खड़े सभी लोग एक हताश निगाहों से जोगी ठाकुर की लाश को निहार रहे थे, पर कोई भी कुछ भी बोलने को राजी नहीं था। पर आखिरकार परोंजी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, शैतान ड्रैकुला को वो तांत्रिक वापस जिंदा न कर दे, इस कोशिश में जोगी ठाकुर मारे गए हैं, पर उनका ये काम अधूरा ही रह गया। वो शैतान तो जिंदा हो ही गया है। हाँ परोंजी, जोगी ठाकुर का परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार के सारे लोग ड्रैकुला को मारने या तो उसके कहर के चलते मारे गए हैं। अब हमें ही इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। क्यों सरपंच जी? तुम ठीक कहते हो धर्मेश, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। गांव के कुछ लोग जोगी ठाकुर की लाश को कंधा देकर वहां से शमशान की ओर चले गए, पर वहां गांव के कुछ आदमी अभी भी निराश और डरे हुए खड़े थे। उनका डर का एक ही कारण था, शैतान ड्रैकुला। अब क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या अब ड्रैकुला हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा चाचा? दीनू की ऐसी बातें सुनकर उसके चाचा सरपंच दुखिया सिंह उनके दोनों भतीजों को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बजरंग बली पर विश्वास रखो मेरे बच्चों, वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। चाचा, हम उस पिशाच को नहीं छोड़ेंगे। हम अभी जाके उस जंगलों में आग लगा देते हैं। नहीं मेरे बच्चों, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। परोंजी, धर्मेश, असगर, सारे गांव वालों को बता दो कि कल सूरज ढलते ही गांव खाली कर दो। हम यहाँ से दूर किसी और गांव में चले जाएंगे।
पर इससे क्या होगा? इससे तो सिर्फ गांव खाली होगा, पिशाच नहीं। हमें पिशाच को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना हम कहीं भी जाएंगे, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। परोन जी की बात ठीक है सरपंच जी। हम तो केवल बस अब बजरंगबली से प्रार्थना कर सकते हैं और रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और तो और उस दीवान के जंगलों की तरफ देखेंगे भी नहीं। बस यही एक काम हम सबको बचा सकता है। ठीक है धर्मेश, तुम और असगर गांव के हर परिवार तक ये चेतावनी पहुंचा दो कि रात के समय गांव से बाहर, यहां तक कि अपने अपने घर से बाहर भी न निकले। बस यही एक तरीका है, शायद ड्रैकुला से बचने का यही एक तरीका है। धर्मेश और असगर इस बात की चेतावनी सारे गांव वालों तक पहुंचा देते हैं। कुछ लोगों ने उनकी बातें मान ली, पर कुछ अति आत्मविश्वासी लोगों ने इस चेतावनी को ठुकरा दिया। पर वो सभी अभी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। सरपंच की चेतावनी से सभी लोग रात के समय अपने अपने घरों में ही दुबक के बैठे रहते थे। इससे गांव में सुनकार छा जाता था और ड्रैकुला को अपना शिकार नहीं मिल पाता था। इससे वो आंख बबूला हो चुका था। मैं तुम्हें और ज्यादा समय नहीं दूंगा सिंधु शंकर। मुझे खून की तलब लगी है। बिना खून के मेरी शक्तियां कमजोर हो चली है, जिससे मैं गांव वालों से अपना बदला नहीं ले पा रहा। जल्दी से इसका कोई उपाय सोचो, वरना तुम्हारे जीवन की सीमा कभी भी बीत सकती है। आपसे भी ज्यादा मुझे उन गांव वालों से नफरत है मेरे आका। मैं मेरी भाई की मौत को नहीं भूल सकता। रही बात आपके शिकार की, तो मैंने उसका एक तोड़ सोच लिया है। वो उपाय क्या है सिंधु शंकर? मेरे आका, आप जिस इंसान का खून पीते हो उसके हुलिये में तब्दील हो सकते हो। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करके आप हर रोज एक इंसान को अपना शिकार बना सकते हो। आप हर रोज जिस इंसान का खून पिए उसकी शक्ल में रात में गांव में घुमा कीजिए और लोगों के घर के बाहर जाके उनसे मदद की गुहार लगाइए, और जो  आपकी मदद करने के लिए दरवाजा खोले उसकी जिंदगी खत्म कर दे। अरे दरवाजा खोलो, कोई तो बचाओ। वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा, बचाओ। लगता है कि कोई मुसीबत में है। मुझे ड्रैकुला से उसे बचाना ही होगा। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। जरूर। ये क्या सरपंच जी, हमारी योजना तो विफल होती दिखाई दे रही है। अब तो वो शैतान घर में घुसकर शिकार करने लगा है। अजीत की बात सुनकर सरपंच चुपचाप खड़ा रहा और बिना कुछ बोले अपने घर चला गया। जाते हुए उसने परोन जी से अपने घर आने को कहा। परोन जी सरपंच के साथ उनके घर चला गया। क्या बात है सरपंच जी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई बात है? कुछ छुपाइए मत, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है परोन जी। आज रात मुझे त्रिमुख गांव जाना होगा। वहां के बड़े महंत जी ने मुझे बुलाया है। इस वजह से यहाँ रात में कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आज रात मेरे भतीजे वीनू और दीनू के साथ यहीं रुक जाओ। परोन जी सरपंच की बात मान लेता है और रात में वहीं रुक जाता है। ठीक है परोन जी, मैं जा रहा हूं। तुम मेरे भतीजों का ख्याल रखना। आप चिंता ना करें सरपंच जी, मैं यहीं हूं।
परोन जी दरवाजा खोलो परोन जी। मैं सरपंच दुखिया सिंह हूँ, वापस आ चुका हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। हिंदू शंकर और ड्रैक्युला की चाल से अनजान परोन जी दरवाजे के बाहर सरपंच आए हैं ऐसा समझकर दरवाजा खोल देता है, पर बाहर तो मौत खड़ी थी। सुबह सुबह का वक्त था। सूरज बादलों के बीच में छुपा हुआ था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी आंखों में निराशा थी और सामने 3 लाशें, परोन जी, वीनू और दीनू की लाशें। हमने अपने गांव के सारे अच्छे लोग और दिलदार आदमियों को खो दिया है। हमारी गांव की पूंजी अब जा चुकी है। अब तो ऐसा लगता है कि हमें आत्मसमर्पण ही कर देना चाहिए। सब लोग ड्रैक्युला के हाथ अपनी मौत मरेंगे ही, तो मौत से डरना क्या? जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, अभी और जिंदगियां बर्बाद नहीं होगी। आखिर कोई तो उपाय होगा उस ड्रैक्युला को खत्म करने का। ड्रैक्युला को मारने का विचार करते करते ही धर्मेश बजरंग बली के मंदिर चले जाता है। वहां वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा था। हे प्रभु, अब सब खत्म हो गया है। अब तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, ना ही उम्मीद की किरण। ऐसा नहीं है बेटा, उम्मीद की किरण भी है और रास्ता भी है। पंडित जी, आपको पता है उस ड्रैक्युला को कैसे मारेंगे? मुझे नहीं पता, पर कोई है जो सब जानता है। ड्रैक्युला का जन्म भी और उसकी मृत्यु का राज भी। कौन? ऊंचे मंदिर के छोटे महंत जी। क्या वो सब जानते हैं? तो उन्होंने हमें पहले कुछ बताया क्यों नहीं? उनको श्राप है। जब तक उनसे कोई कुछ भी पूछे नहीं, तब तक वो वर्तमान में दखल नहीं दे सकते। तुम जाओ, त्रिमुख गांव के ऊंचे मंदिर, वो वहीं होंगे। जाओ, प्रभु बजरंग बली तुम्हारे साथ है। जाओ। जी पंडित जी, लगता है बजरंग बली हमारे साथ है। बोले राम लक्ष्मण जानकी जय, हनुमान जी की जय। बजरंग बली। पंडित जी की बात मानकर धर्मेश निकल पड़ता है ड्रैक्युला की मौत का राज जानने, त्रिमुख गांव के ऊंचे मंदिर जाने। धर्मेश त्रिमुख गांव के ऊंचे मंदिर में प्रवेश कर चुका था। पहुंचते पहुंचते रात हो चली थी। छोटे महंत मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। धर्मेश तुरंत ही उनके पैरों में गिर गया। बताओ बेटा, क्या हुआ है? इतना विलाप किस कारणवश कर रहे हो? बाबा, आप सब जानते हैं, तो आप क्यों देखते रहे ये विनाश? क्यों नहीं बचाया हमारे गांव वालों को? बेटा, यही तो एक काम है जो मैं नहीं कर सकता। वर्तमान में हस्तक्षेप यही मेरे श्राप का कारण था, जो बड़े महंत जी ने मुझे दिया था कि जब तक मुझसे कुछ पूछा न जाए मैं कुछ नहीं बता सकता भूत और वर्तमान के बारे में। अगर ऐसा है तो मैं अब आपसे पूछता हूं महंत जी, क्या है ड्रैक्युला की मौत का राज और क्या है उसके जन्म का कारण? किसने उसे बनाया है? कोई भी ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आ जाता। ड्रैक्युला भी नहीं आया है। उसके जन्म का कारण है। क्या कारण है महंत जी? सुनो, आज से करीब 250 साल पहले विषमगढ़ और त्रिमुख गांव पर राजा त्रिनेत्र देव का राज था। उनके 2 बेटे थे, हर्षल देव और भुवन स्वामी। हर्षल देव प्रभु का उपासक था, वहीं भुवन स्वामी काली शक्तियों का पुजारी था। परंतु एक रात राजा त्रिनेत्र की मृत्यु हो गई और राजगद्दी पर उनका बड़ा पुत्र हर्षल देव विराजमान हुआ। पर यह बात भुवन स्वामी को स्वीकार नहीं थी। उसने उस दौर का सबसे बड़ा विद्रोह किया था। तब राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल फेंका। तब निसाय भुवन स्वामी बरुणागिरी की अंधेरी गुफाओं में शैतान की पूजा करने लगा और मासूम बच्चों की बलि देने लगा। पर यह बात राजा को पता चल गई और उन्होंने
भुवन स्वामी को खत्म कर देने का निर्णय किया और उसकी खोज शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में राजा को भुवन स्वामी के ठिकाने का पता चल गया और वो अपने कुछ साथियों के साथ बरूना घाटियों की गुफाओं में उस शैतान को खत्म करने निकल पड़े। पर उसकी भनक भुवन स्वामी को पहले ही लग गई, पर वो वहां से भागे उससे पहले राजा वहां आ पहुंचे। भुवन स्वामी, तेरा खेल खत्म हुआ। तू क्या सोचता है मूर्ख राजन? तू मुझे मार देगा? तुम लोग मुझे कभी नहीं मार सकते। और तभी भुवन स्वामी वहां से जंगलों की ओर भाग जाता है और अपने शैतान के सामने उनके लिए अपनी चाहत जाहिर करता है। आज मैं अपनी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हें भेंट में दे रहा हूं। मेरी आत्मा को स्वीकार कीजिए मालिक। और उस दिन से ही उसकी आत्मा एक पिशाच यानी कि ड्रैक्युला के स्वरूप में इस गांव में मौत का मातम बन के मंडरा रही है। क्या वो भुवन स्वामी ही ड्रैक्युला है? हाँ बेटा, और उसके वंशज में से ही है वो तांत्रिक सिंधु शंकर। बाबा अपने शैतान के जन्म के बारे में तो बता दिया, पर अब उसकी मौत के रहस्य के बारे में बताइए। हाँ बेटा, जब वो भुवन स्वामी ड्रैक्युला बना तब वो राज्य के सारे बच्चों का खून चूस के उनको मौत के घाट उतार देता था। तब राजा हर्षल देव ने उस शैतान को खत्म करने का निर्णय किया और तब के ऊंचे मंदिर के बड़े महंत जी से मदद मांगी। और तब बड़े महंत जी ने उनको ड्रैक्युला को खत्म करने का उपाय बताते हुए कहा, राजन, ड्रैक्युला के मौत का समय अभी नहीं आया है और उसके मौत का माध्यम भी तुम नहीं हो, परंतु ड्रैक्युला को शांत करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। सुनो। पूनम की रात बरुणागिरी की घाटी में वो शैतान अपनी गुफाओं में छुपा बैठा होगा। उस समय तुम उसके सर पर कील ठोककर उसे कॉफिन में बंद करके कहीं किसी को पता न चले ऐसे गाड़ देना। उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएगी। तब राजा ने ऐसा ही किया। पूनम की रात उन्होंने शैतान के सर में कील घुसाकर उसे जमीन में गाड़ दिया। पर कुछ साल पहले ही उसके वंशज जटाशंकर ने उस ड्रैक्युला को जमीन से बाहर निकाला था और वो कील निकाल दी थी और ड्रैक्युला को जीवित कर दिया था। अब उसकी मौत का एक ही उपाय है, तुम्हें उसके सर को जलाना होगा, तभी वो खत्म होगा। क्या? मैं? तुम अकेले नहीं बेटा, पूरे गांव वालों के साथ तुम उस ड्रैक्युला को मार दो। बजरंग बली पर विश्वास रखो बेटा और ड्रैक्युला को खत्म कर दो। जी महंत जी, गांव वालों की भलाई के लिए मैं उस ड्रैक्युला को जरूर खत्म कर दूंगा। तो फिर देर किस बात की बेटा, इस पूनम की रात को ही तुम उस ड्रैक्युला को खत्म कर दो। जी महंत जी, अब तो बस पूनम का इंतजार है। और याद रखना बेटा, कर्ता बिना कर्म नहीं हो सकता। ड्रैक्युला को खत्म करने से पहले सिंधु शंकर को खत्म कर दो। उसके खत्म होने के साथ ही ड्रैक्युला की आधी शक्तियां खत्म हो जाएगी। गांव वालों, पूनम की रात आ चुकी है। आज या तो हम नहीं रहेंगे या वो ड्रैक्युला नहीं रहेगा, पर उससे पहले हमें सिंधु शंकर को ही खत्म कर देना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तुम आगे बढ़ो धर्मेश, हम तुम्हारे साथ ही है। आज बजरंग बली का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आज वो ड्रैक्युला और सिंधु शंकर हमसे नहीं बचेंगे। धर्मेश और गांव वालों का झुंड बरूना घाटी की सीमाओं में पहुंच चुका था। बरूना घाटी आज पहले से भी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। पूनम का पूरा चांद आसमान में सजा हुआ था। पूनम की चांद की रोशनी से काली शक्तियां कहीं छुप गई हो ऐसा मालूम हो रहा था। पूनम की उस चांदनी रात में भी बरूना घाटी के एक हिस्से में गहरा अंधकार छाया हुआ था। वहां से आग जलने की और शैतानी मंत्रों की आवाजें आ रही थी। धर्मेश, मुझे लगता है कि उस हिस्से में वो तांत्रिक सिंधु शंकर अपनी काल क्रिया कर रहा होगा। यह अच्छा मौका है।
पूनम की रात में वो शैतान ड्रैकुला अपनी गुफाओं में छुपा होगा। हमें तुरंत ही सिंधु शंकर को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा विचार है महेंद्र। मैं कुछ गांव वालों को लेकर गुफा की तरफ जाता हूँ और तुम कुछ गांव वालों को लेकर तांत्रिक के पास जाओ और मौका मिलते ही उसे खत्म कर दो। और याद रहे, उसे भी वहीं जलाना जहां उसके भाई को जलाया था। ठीक है धर्मेश, गांव वालों मेरे पीछे आओ। धर्मेश की योजना के अनुसार सब लोग अपने मकसद को अंजाम देने आगे बढ़े। देखो गांव वालों, ये वही सिंधु शंकर है जिसने हमारे गांव में तबाही मचा दी थी। इसके कारण ही सरपंच, जोगी ठाकुर, शैलेंद्र, परौंजी और न जाने कितने लोग मारे गए हैं। और आज हम इसे ही खत्म कर देंगे। हाँ अर्जुन, आज ये नहीं बचेगा। गांव वालों पकड़ लो इसे। महेंद्र के कहने पर नारायण और अरुण ने तांत्रिक को पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। कील ठोकने का बहुत शौक है तुम तांत्रिक लोगों को। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कील कैसे ठोकी जाती है। नारायण, कील ले आओ। नारायण के हाथ से कील लेकर महेंद्र ने लगातार 4 कीलें सिंधु शंकर के सिर में गाड़ दी और इसी के साथ महेंद्र ने एक और कील सिंधु शंकर के हाथ में गाड़ दी और आखिर में नारायण ने सिंधु शंकर का गला काट दिया और गांव वालों ने उसकी लाश को जला दिया, वहीं जहां दीवान साहब ने उसके भाई को जलाया था। वहां धर्मेश और गांव वाले ड्रैकुला को खत्म करने उसकी गुफा में प्रवेश कर चुके थे। गुफा के बीचों बीच वो ड्रैकुला छुपकर बैठा हुआ था। गांव वालों ने चारों तरफ से ड्रैकुला को घेर लिया। ड्रैकुला, तेरा खेल खत्म हुआ। गांव वालों बांध दो इसे। यहाँ आके तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी गांव वालों। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ड्रैकुला ने अपनी शक्तियां दिखानी शुरू कर दी, परंतु पूनम की रात को उसकी सारी शक्तियां कमजोर हो चली थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा सारा काला जादू कमजोर हो चुका है। तभी महेंद्र और बाकी सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। धर्मेश, इसके सेवक सिंधु शंकर को हमने मार दिया है। अब इसके साथ क्या करना है? क्या? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी गांव वालों। अब तुम में से कोई नहीं बचोगे। तू कुछ नहीं कर पाएगा ड्रैकुला। बजरंग बली हमारे साथ है। गांव वालों बांध दो इसे और ले चलो गांव के चौराहे पर। गांव वालों ने धर्मेश के कहने पर रस्सियों से उस ड्रैकुला को बांध दिया और उसको घसीटते हुए गांव के चौराहे तक बजरंग बली के मंदिर के पास ले गए। गांव वालों, आज इसके सारे पापों का अंत होगा। जला दो उसे यहीं, ताकि फिर से ये कभी जिंदा ना हो पाए। फेंक दो उसे इस पवित्र अग्नि में। आज गांव पे से सालों पुराना इस शैतान ड्रैकुला का कहर खत्म हो गया है। जय बजरंग बली।